जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के संबंध में निर्णय करने की सोचता है, ओम शांति। आवाज ना करें, सभी लोग शांति से बैठें। तो उस संबंध में कि कैसे निर्णय करे, मेरा जीवन कैसे उत्थानमय हो, क्योंकि व्यक्ति कभी भी हो स्वयं के संबंध में कभी कोई अच्छा निर्णय नहीं ले पाता। ओम शांति। ये प्रकृति का नियम है। व्यक्ति कभी भी स्वयं अपनी जिंदगी का निर्णय नहीं ले सकता। जो व्यक्ति स्वयं की जिंदगी का निर्णय ले सकता है वो अपना कभी कल्याण नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी का स्वयं सच्चा रास्ता चुन नहीं सकता, सच्चे कार्य कर नहीं सकता, क्योंकि वो स्वयं निर्णय ले रहा है। जिस व्यक्ति अपनी किस्मत के भरोसे निर्णय लेते हैं कि मेरा किस्मत मेरा निर्णय कराएगी, मेरी जिंदगी का निर्णय किस्मत करेगी, वो कभी सच्चे रास्ते पर नहीं मिल सकता। किसी भी जीव की किस्मत कभी अच्छा रास्ता नहीं लिखती है। मोटिवेशन, किसी भी व्यक्ति की किस्मत, किसी भी व्यक्ति की अच्छा रास्ता नहीं चुनती, क्योंकि किस्मत कभी अच्छा रास्ता चुनती नहीं। उसका क्राइटेरिया नहीं है, उसके अधिकार के बाहर की चीज है। किस्मत कभी कह ही नहीं सकती कि मैं, उसका जीवन ही नहीं है। अच्छा रास्ता चुनने का अधिकार किस्मत को नहीं है। अच्छा रास्ता चुनने का अधिकार कर्म को नहीं है, क्योंकि कर्म जड़ रूप है, अचेतन है, वो अच्छे रास्ते को जानता ही नहीं। और अपन ने अभी तक जितने कर्म बंद किए हैं वे सारे के सारे कर्म जड़ रूप हैं, वे हमें अच्छा रास्ता दिखा ही नहीं सकते। यदि तुम्हें अपनी जिंदगी में अच्छा रास्ता चाहिए है तो कभी किस्मत को मत चुनना। मेरी किस्मत में जो लिखा है वह होगा, किस्मत में तो सब गलत लिखा है, किस्मत में तो संसार लिखा है, किस्मत में तो बहुत बुरा लिखा है। क्योंकि किस्मत जो लिखने वाला है, जैसे किस्मत को कर्म कहते हैं, कर्म को शास्त्रों में दुश्मन लिखा, कर्म अरि है, कर्म दुश्मन है। कर्म को दुश्मन क्यों कहा? क्यों कहा दुश्मन? जैसे दुश्मन कभी हमारा अच्छा नहीं सोच सकता, ऐसा कर्म भी कभी हमारा अच्छा नहीं सोच सकता। मैंने पूरा डिसेक्शन किया। कोई भी कर्म हमारा अच्छा नहीं सोच सकता। हमारे कार्य में साधक नहीं बन सकता, कारण नहीं बन सकता। तुम कहो तीर्थंकर प्रकृति,
वो भी रोकती ही है, आगे नहीं बढ़ाती थी। पुण्य हो चाहे कर्म हो, दोनों कर्म जो हैं हमारे लिए अहितकारी हैं। सारे कर्मों को उन्होंने अरि कहा। पुण्य कर्म का उदय आता है, वो भी हमारे लिए स्वभाव को नष्ट करता है। सबसे पहला तो कोई भी कर्म बनेगा हमारे स्वभाव को नष्ट करेगा, स्वभाव को नष्ट कर देगा। कोई भी प्रकृति आएगी स्वभाव को नष्ट करेगी, हमें विभाव की तरफ ले जाएगी, स्वभाव खत्म कर देगी। जैसे हमारा शांत सरोवर था, उसमें एक कंकड़ फेंक दिया, किसी ने एक रत्न फेंक दिया, बोलो दोनों से पानी अशांत होगा कि शांत रहेगा? एक ने कंकड़ फेंका है और एक ने डायमंड रत्न फेंका है, तो दोनों पड़ने पर मन सरोवर में लहरें आएंगी कि नहीं? शांति भंग। जो शांत सरोवर था, चाहे कंकड़ फेंको चाहे रत्न फेंको, पानी की तो शांति भंग होगी, उसकी शांतता नष्ट हो जाएगी। ऐसे ही हमारा अनंत ज्ञान अमृत सागर है आत्मा, उसमें चाहे पाप का कंकड़ फेंको चाहे पुण्य का कंकड़ फेंको, आत्मा का स्वभाव तो नाश को प्राप्त हो गई। आत्मा में तो अशांति होगी ही होगी। पुण्य का उदय आएगा तो भोगने का भाव होगा, पाप का उदय आएगा तो रोने का भाव होगा, दोनों ही स्वभाव को नाश करेंगे। पुण्य का उदय आएगा तो हंसने का भाव होगा, पाप का उदय आएगा तो रोने का भाव होगा। चाहे हंसो चाहे रो, शांति तो हम स्वरूप में तो नहीं रह पाए ना। हम स्वरूप में कहाँ रह पाए? पुण्य ने हंसा दिया, पाप ने रुला दिया, दोनों ने हमारे स्वरूप से बाहर कर दिया। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।